दोस्तों हमारे यहाँ ना एक कहावत है कि जब आपके दिन बुरे चलते हैं ना, तो अगर आप ऊंट में बैठे हैं तो भी कुत्ता काट लेता है। अंधभक्तों के साथ आजकल यही हो रहा है। दोस्तों आज अंधभक्तों को कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने जोर का झटका, वो भी जोर से दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले इनको जानिए। दोस्तों ये है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु। दोस्तों जस्टिस न्याय बिंदु ने करीब 22 जून को एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। मतलब ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में न केवल जस्टिस न्याय बिंदु ने जमानत दी थी, बल्कि ईडी पर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। और उस टिप्पणी में ये कहा गया था, वैसे कहा तो बहुत कुछ गया था, लेकिन ये कहा गया था ईडी इज एक्टिंग विद बायस अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। मतलब ईडी बायस तरीके से, भेदभावपूर्ण रवैये से अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई कर रही है। दोस्तों आज न केवल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस न्याय बिंदु के उस फैसले पर मोहर लगा दी, एक तरह से उनके फैसले को सही करार दे दिया, बल्कि अंधभक्तों को जोर का तमाचा मारा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जस्टिस न्याय बिंदु ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, हालांकि वो जमानत से रिहा नहीं हो पाए थे क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर तुरंत रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद जस्टिस न्याय बिंदु, जो कि एक महिला जज है, एक सम्मानित महिला जज, जिन्होंने सिर्फ इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और ईडी के खिलाफ टिप्पणी की, ईडी पर कोई टिप्पणी की, क्या जबरदस्त ट्रोलिंग उनकी हुई थी सोशल मीडिया में। दोस्तों ऑल्ट न्यूज़ के संपादक मोहम्मद जुबैर ने देखिए कोलाज बनाया है। इसमें वो तमाम लोग जो किसी की फोटो, प्रोफाइल फोटो में मोदी जी की फोटो लगी है, कोई मोदी जी के समर्थक अपने आप को बताते हैं, उन लोगों ने जस्टिस न्याय बिंदु की ऐसी आलोचना की थी सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, और तमाम तरह की गलत बयानबाजी जस्टिस न्याय बिंदु को लेकर की गई थी उस वक्त, क्योंकि उन्होंने ईडी को लेकर इस तरह की टिप्पणी की थी। और आज क्या हुआ दोस्तों, इसी केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न केवल जमानत दी है, बल्कि ईडी को वैसे ही सुनाया है, जबरदस्त सुनाया है। दोस्तों 2 जजेस की बेंच ने आज इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये कहा है ईडी को कि आप केवल पूछताछ के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, केवल पूछताछ के लिए आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, ये बोला है ईडी को दोनों जजेस ने। देखिए आज तक ने खबर छापी है, जस्टिस खन्ना ने कहा जीवन के अधिकार के संबंध में और चूंकि मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है, इसीलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के निर्देश देते हैं। आगे तीसरा पॉइंट देखिए, कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला देते हुए कहा है कि 19 के मापदंडों को परखा जाए और इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत है। दोस्तों पीएमएलए कानून वो कानून है जो एक तरह से आप समझ लीजिए जिसमें अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई, किसी की गिरफ्तारी हो गई, तो जमानत बहुत ही मुश्किल से मिलती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की जमानत को दिक्कत हो रही थी। इसी केस में निचली अदालत की जज जस्टिस न्याय बिंदु ने जमानत दे दी और इसी केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। हालांकि वो भी बाहर नहीं आ पाए हैं क्योंकि सीबीआई ने दूसरा केस उन पर डाला हुआ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर दरवाजा बंद है और बड़ा सा ताला लगा हुआ है, तो बड़ा सा ताला ना खुल चुका है, बस चिटकनी बाकी है। जो सीबीआई का केस है, बहुत लंबे वक्त तक सीबीआई उनको जेल में नहीं रख सकती। तो अरविंद केजरीवाल को तो आज नहीं तो कल बाहर आना ही आना है। लेकिन आप देखिए कि जिस वक्त निचली अदालत की एक महिला जज ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी पर टिप्पणियां की, उन पर किस तरह के लांछन लगाए इन लोगों ने सोशल मीडिया में, अभद्र भाषा का उनके लिए इस्तेमाल किया, और आज वही काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो सारे के सारे अंधभक्तों को साफ सूख गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी एक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि हमारी भी ट्रोलिंग होती है, हमको भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि क्रिकेटर्स हो, फिल्म स्टार्स हो, नेता हो, हमारे जैसे पत्रकार हो, हम लोग को तो गालियां ही पड़ती है, रोज ही हम गाली खाते हैं। लेकिन जस्टिस या जजेस ये ऐसे पद होते हैं दोस्तों जिसको लेकर कोई भी ऐसे इस तरह की बातें करने से बचता है। लेकिन आज इस तरह की बातें एक महिला जज के लिए की गई, लेकिन हुआ क्या, दाव सबका उल्टा पड़ गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।